जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर एक बार आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। बच्चों, रीढ़ की हड्डी के जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं, जिसका जीवन परिचय हम अपने पहले की वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं और इस पाठ के 3 पेज का सारांश भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसका संक्षिप्त रूप में आपको सारांश यहाँ पे बता दे रही हूँ। इस पाठ में रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा हैं और उनकी बेटी उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो वह रामस्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा और उनका नौकर रतन घर को सजाते हैं, चाय नाश्ता का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, उसी समय बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के के शंकर, जो कि नाम है, उनके घर आना होता है। उसकी आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी है, झुकी कमर इनकी खासियत है। यानी बापू गोपाल प्रसाद और उनका जो लड़का है शंकर, वो उसी समय आते हैं और उन दोनों की आंखों से लोक चतुराई, लोक यानी यहाँ पे संसार है, जैसे संसार चतुर होते हैं तो उसी तरह से संसार की चतुराई उनकी आंखों से टपकती यानी दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा चतुर हैं। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी है, यानी उनकी आवाज़ों से ये भी पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा दुनिया का उनको अनुभव ही है और फितरती महाशय हैं, व्यक्ति हैं। उनका लड़का खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से, यानी जो नौजवान यानी यंग जो होते हैं उनको कहा जा रहा, वो यंग है। खीस निपोड़ने वाले यानी खिसियाने वाला है। ठीक है, आवाज़ पतली है, खिसियाहट भरी है और उसकी जो आवाज़ है वो बहुत पतली है, बहुत धीमे स्वर में, बहुत पतली आवाज़ में बोलता है और खिसियाहट भरी है। झुकी कमर इनकी खासियत, यानी शंकर जो है वो झुककर हमेशा बैठता है, इसलिए उसकी खासियत बताइए। झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ लाइए इधर। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हैं और कहते हैं तशरीफ यानी बैठने के लिए, इधर आइए बैठिए। फिर बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर उनकी बेत गिर पड़ती है, यानी वो बेत के सहारे बैठ चलते हैं और जब वो बैठते तो उनकी बेत गिर जाती है। रामस्वरूप, यह बेत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? रामस्वरूप कहते हैं यह बेत लाइए मुझे दे दीजिए। ठीक है, और कोने में बेत को रखते हैं और फिर वे कहते हैं मकान ढूंढने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई, यानी कोई कठिनाई तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? यानी गोपाल प्रसाद खखार कर कह रहा, नहीं, तांगे वाला जानता था, यानी तांगे वाला रामस्वरूप को जानता था और फिर वो कहते हैं इसलिए हमें कोई कठिनाई नहीं हुई और फिर हम लोगों को यहाँ आना था, यानी तो हमें रास्ता मिलता कैसे नहीं? यानी किसी को अगर कहीं जाना हो, ठीक है, तो उसे रास्ता मिल ही जाता है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। रामस्वरूप कहते हैं हाँ हाँ, या तो आपकी बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर और मैंने आपको तकलीफ दी है। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा काम मेरा काम वैसे आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं साहब, जैसे आपका काम है वैसे मेरा काम है, यानी रामस्वरूप का काम है लड़की दिखाना। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद का काम है लड़की देखना। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, कि मुझे तो लड़के की शादी करनी है तो मतलब लड़की देखने तो जाना ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। ठीक है, कि वो कहते हैं कि मैंने ये कहिए, अगर कहना है तो कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ क्योंकि वो लड़की देखने आए हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके ही सेवक हैं। फिर हाँ हाँ हंसते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं? यानी रामस्वरूप हंसते हैं और कहते हैं मुझे आप तो कांटों पे घसीटने लगे हैं
और कहते हैं हम तो आपके ही सेवक हैं। फिर कुछ देर बाद जो है लड़के की तरफ देखकर मुखातिब होकर यानी लड़की की तरफ देखकर कहते हैं, शंकर बाबू बताइए आप कितने दिनों की छुट्टियां लेकर आए हैं। शंकर, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। फिर शंकर कहता है जी कॉलेज की छुट्टी नहीं है, वीक के एंड में, सप्ताह के अंत में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब तो साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल यानी रामस्वरूप कहते हैं कि आपके कोर्स खत्म होने में 1 साल रहा होगा, अब साल भर रहा होगा। तो शंकर कहता है जी यही कोई 2 साल, 1-2 साल यानी साल 2 साल। जब उन्होंने कहा तो रामस्वरूप चौंक जाते हैं और कहते हैं प्रश्न के रूप में साल 2 साल। तो शंकर, हाँ हाँ जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। यानी शंकर कहता है 1 साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी अगर वो 1 साल में नहीं पास हुए तो दूसरे साल पास होंगे, तो इसलिए 1 साल का मार्जिन वो बोले हैं। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं इन लोगों को, इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं बात यह साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। फिर वो कहते हैं क्या बताएं इन लोगों को, यानी जो बच्चे हैं आजकल के उनको बारे में कह रहे हैं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां होती हैं, सताती हैं। और फिर वो अपने ज़माने की बात करते हैं कि हमारे ज़माने में एक था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, यानी बहुत ज़्यादा कचौड़ियाँ खाते थे, लेकिन जब खाना खाने बैठते थे तो उनकी वैसी की वैसी भूख बीमार रहती थी, वो बीमार नहीं पड़ते थे। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। फिर रामस्वरूप भी उनकी उसमें बात में हाँ मिलाते हैं कि कचौड़ियाँ तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी, यानी बहुत सस्ती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसों में ढेर सारी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। यानी गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि जनाब रामस्वरूप को हाल यह था कि उस समय 4 पैसे में ढेर सारी बलाई आती थी। बलाई यानी खाने का सामान था, और अकेले 2 आने की हजम करने की यानी पचाने की ताकत रखते थे लोग वो, ठीक है, अकेले। फिर अकेले चौक के। और कहते हैं कि उस समय तो मतलब अब जो है आज के ज़माने में बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं, यानी स्कूल में बहुत सारे खेल वगैरह भी होते हैं। तब ना कोई बॉलीवुड था, वॉलीबॉल जानता था, और ना टेनिस है, मैंने तब ना स्कूल में कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस जानता था, ना बैडमिंटन जानता था। लेकिन अब जो है स्कूल में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, बहुत से खेल होते हैं। तब के अब ज़माने में लोग कह रहे हैं कि हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीस निपोड़ते हैं, यानी ही करते हैं, उनकी हाथ बात में बात मिलाते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की बात थी, दूसरी थी। हाँ। रामस्वरूप कहते हैं हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ उस ज़माने की बात दूसरी थी, और फिर हंसते हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप कहते जी हाँ साहब, जी हाँ उस ज़माने की बात दूसरी थी। और गोपाल प्रसाद कहते तेज आवाज़ में, जोशीली आवाज़ यानी तेज आवाज़ में, पढ़ाई का हाल यह था कि कुर्सी पर अगर एक बार बैठ जाते थे पढ़ने के लिए तो 12 घंटे तक पढ़ते रहते थे, यानी 12 घंटे तक सीट पे बैठ के पढ़ाई करते रहते थे, उठते नहीं थे वो। और फिर कहते हैं सच कहता हूँ कि जो उस ज़माने के मैट्रिक पास लोग थे, हाई स्कूल इंटर पास लोग थे, वह इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखते थे कि आजकल के एमए के लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ यह तो है ही। फिर रामस्वरूप उनकी बात में हाँ मिलाते हैं। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं बाबू रामस्वरूप माफ़ कीजिएगा, जब उस ज़माने की बात याद आती है तो अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। जब्त करना यानी अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है, यानी उस ज़माने की बात करने से। रामस्वरूप, हाँ जी वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना, हाँ।
शंकर भी ही करता है, यानी रामस्वरूप हंसते हैं और कहते हैं हाँ वो तो रंगीन जमाना था। फिर हंसते हैं तो शंकर भी हंसता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, यानी गोपाल साहब अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहते हैं अच्छा तो साहब अब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर बिजनेस बीज समझकर ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं, यानी जब गोपाल प्रसाद कहते हैं हम कि रामस्वरूप से कि अच्छा बिजनेस की बातचीत हो जाए, तो रामस्वरूप चौंक जाते हैं कि बिजनेस, क्योंकि उनको तो बिजनेस करना नहीं था, वो लोग लड़की देखने आए थे। फिर समझ कर कहते हैं अच्छा लेकिन ज़रा चाय नाश्ता तो कर लिया जाए। तो यहाँ बिजनेस कहा गया है लड़की देखने को, यानी शादी के लिए लोग लड़की देखने आते हैं तो उसको गोपाल प्रसाद वो बिजनेस की तरह देखते हैं। बिजनेस जैसे लोग कुर्सी मेज खरीदने जाते हैं ना, तो उसे नाप तौल के देख के सही है नहीं सही है उसका रंग रूप देख के खरीदते हैं, तो उसी तरह वो लड़की को भी बिजनेस समझ रहे हैं और यहाँ पे बिजनेस शब्द का प्रयोग किए हैं। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, यानी जब रामस्वरूप उठते हैं तो गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि आप क्या तकल्लुफ़ कर रहे हैं, क्यों इतना खातिरदारी कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। रामस्वरूप हाँ तकल्लुफ़ किस बात का, हाँ या तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ माफ़ कीजिएगा ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। यानी रामस्वरूप कहते हैं तकल्लुफ़ किस बात की, या मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं, यानी पधारे हैं आए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। ठीक है, और कहते हैं कि माफ़ कीजिए अभी ज़रा हाजिर हुआ, अभी उपस्थित हुआ हूँ, हाजिर का तो उपस्थित होता है। और फिर वो अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, यानी रामस्वरूप के जाने के कुछ देर बाद दबी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, आदमी तो भला है मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है। यानी गोपाल प्रसाद जब रामस्वरूप चले जाते हैं तो दबी आवाज़ में अपने बेटे शंकर से बात करता है और कहता है आदमी तो भले हैं, मकान हैसियत से भी बुरे मालूम नहीं होते, यानी अच्छे हैं, अब पता चले लड़की कैसी, यानी उनकी लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खकार कर इधर उधर देखता है, फिर वो हाँ बिलाता है उनकी बात में और इधर उधर खकार कर देखने लगता है। गोपाल प्रसाद क्यों क्या हुआ, यानी जब शंकर खांसता है तो गोपाल प्रसाद पूछते हैं क्यों क्या हुआ, यानी क्यों खांस रहे हो। शंकर कहते कुछ नहीं, शंकर बोलता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं शंकर को झुक कर क्यों बैठे हो, यानी शंकर हमेशा झुक कर बैठते हैं। कहते हैं ब्याह तय करने आए कमर सीधी करके बैठो, यानी शादी करने आए तो अपनी कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं। यानी शंकर के दोस्त कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है। तो यहाँ बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, यानी शंकर की रीढ़ की हड्डी नहीं है। और तभी रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हाँ आपको बिलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। फिर रामस्वरूप कहते हैं कि आपको बिलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिएगा और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप हाँ कहते तो आप सही। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं साहब, मुझे आधी दूध और आधी चाय की दीजिएगा और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। यानी वो चाय में चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर कहते हैं मुझे नए फैशन की चाय पसंद नहीं है, नए फैशन की चाय नहीं जिसमें चीनी कम हो। ठीक है, और कहते हैं अगर चाय में पानी काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए यानी कम डाली जाए तो उस चाय का स्वाद क्या रह जाएगा, जायका यानी स्वाद क्या रह जाएगा, मज़ा क्या रह जाएगा। और रामस्वरूप कहते हैं फिर उनकी हाँ में मिलाते हुए हाँ आप तो यह सही कहते हैं। प्याला पकड़ाते हैं। ठीक है, शंकर खखार कर सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। और फिर शंकर खखारता है और कहता है सुन रहे हैं कि अब जो ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते
यानी गोपाल प्रसाद चाय पीते हैं और उनकी हाँ में मिलाते हैं, हाँ सरकार तो जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक टैक्स लगाना चाहिए। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं सरकार जो चाहे वो कर ले, सरकार का जो मन करे वो कर सकता है, लेकिन अगर उसे आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वाह क्या है, यानी रामस्वरूप शंकर को चाय का प्याला देते हैं और वो पूछते हैं वाह क्या, यानी कौन सा टैक्स। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते, फिर रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब के देने वाले भी चूना करेंगे, बस शर्त यह है कि यह एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स, रामस्वरूप और शंकर फिर दोनों हंस पड़ते हैं। फिर गोपाल प्रसाद कहते मजाक नहीं कर रहा हूँ साहब, यह एक ऐसा टैक्स है कि देने वाला चू भी नहीं करेंगे बस, लेकिन इसकी शर्त यह होनी चाहिए कि यह हर एक औरत के ऊपर छोड़ दे कि वह अपनी खूबसूरती के अनुसार अपना टैक्स तय करे और फिर सरकार की देखिए कैसे आमदनी होती है। रामस्वरूप जोर से हंसते, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया, हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरीफ गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। फिर रामस्वरूप जोर से हंसते हैं और कहते हैं, उसकी बात की प्रशंसा करते हैं गोपाल प्रसाद के और कहते हैं आपने बहुत अच्छा सोचा और आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बिना ढंग का हो गया, और अपने ज़माने की बात कहते हुए कि हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता ही नहीं था, यानी लोग खूबसूरत बनने के लिए कभी कुछ लगाते नहीं हैं। और फिर वो तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं, यानी गोपाल प्रसाद समोसा खा लेते हैं और कहते हैं हाँ मतलब कभी नहीं कभी नहीं, यानी उनके ज़माने में लोग खूबसूरती पर कोई ध्यान नहीं देते थे। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, यानी रामस्वरूप जब शंकर की तरफ देखकर कहते हैं कि आपकी सोच में क्या क्या है, आपकी सोच इसमें, तो शंकर कहता है किस मामले में, यानी शंकर को प्रश्न के रूप में पूछता है किस मामले में। रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, यानी जब शादी तय करें तो लड़की कितनी खूबसूरत होनी चाहिए, इस मामले में वो उनकी राय जानना चाहते थे। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, वैसे भी चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होंगी, आपकी लड़की तो ठीक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह बात दूसरी है, बीच में ही उनकी बात काट देते हैं रामस्वरूप की और कहते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पाउडर वगैरह लगाए चाहे जैसे, लेकिन लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर हम लोग मान भी जाए तो घर की औरतें तो राजी नहीं होती, आपकी लड़की तो ठीक है ना। जी हाँ वह तो आप अभी देख लीजिएगा। फिर रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ वह आप अभी देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो यह रस्म ही समझिए। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं देखना क्या है, जब आपसे बातचीत हो चुकी तो यह बस एक रस्म ही समझिए कि हम लड़की देखने आए हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ यह तो आपके ऊपर मेरा भारी एहसान है। फिर रामस्वरूप कहते हैं हाँ हाँ यह तो आपके ऊपर मेरा बहुत बड़ी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। जायचा जन्मपत्र यानी जो हमारे यहाँ जन्म कुंडली कहते हैं, जिसे शादी के पहले मिलाया जाता है, उसी को वो कह रहे हैं। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। फिर रामस्वरूप कहते हैं जायचे का यानी जन्म कुंडली का जन्मपत्र का मिलना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, ठाकुर जी यानी भगवान के चरणों में रख दिया तो खुद भी खुद समझिए वो मिल गया है। गोपाल प्रसाद, या ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या है नहीं, गोपाल प्रसाद कहते हैं जो मेरे कानों में भनक पड़ी, यानी उनके कान में भनक पड़ी थी कि रामस्वरूप की लड़की बहुत पढ़ी लिखी हुई है, ठीक है, और गोपाल प्रसाद को कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, तो इसलिए वो कहते हैं मेरे कानों में भनक पड़ी वह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या, यानी वो चौंक कर पूछते हैं। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं यही पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखड़ों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर, यानी गोपाल प्रसाद को पढ़ाई की लिखाई के बारे में कहते हैं और कहते हैं साहब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हमें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब यानी हमको मैडम बना के नहीं रखना चाहिए है, कौन उनके नखड़ों को भुगतेगा, बस हद से हद मैट्रिक पास उन्हें बहू
चाहिए थी। और फिर वो शंकर से उस कहते हैं, शंकर जी हाँ कोई नौकरी तो करानी नहीं, और शंकर भी उनकी हाँ मिलाता है कि कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर रामस्वरूप कहते हैं हाँ नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब लड़कों को BA तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होता मोरनी के नहीं, शेर के बाल होता शेरनी के नहीं। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप लड़के को BA तक पढ़ाया तो अपनी बहू जो है यानी उनके शादी जो है ग्रेजुएट लड़कियों से कीजिए। भला मतलब वो कहते हैं कि इन पूछिए अक्ल के ठेकेदार से कि लड़के और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है, यानी और लड़के और लड़कियों की पढ़ाई एक तरह नहीं मानते हैं। और फिर वो कहते हैं मर्दों का काम यानी आदमियों का काम पढ़ना लिखना है, काबिल बनना है, और औरतों का काम है घर गृहस्थी संभालना। ठीक है। और वो कहते हैं औरतें अगर वही काम करने लगी जो आदमी काम करते हैं तो जो है घर की गृहस्थी कौन संभालेगा। और फिर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मोर के पंख होता मोरनी के नहीं, शेर के बाल होता शेरनी के नहीं। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होता औरत के नहीं। फिर रामस्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और वे भी कहते हैं कि मर्द के जैसे दाढ़ी होता औरत के नहीं, और सब हंसने लगते हैं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं, और फिर सभी लोग हंसते हैं और गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।